आपने अपने जीवन में कभी ना कभी किसी व्यक्ति को ये 3 बातें जरूर बोली होंगी। पहली तो है, आपने किसी से बोला होगा कि जा भाई पुलिस थाने में FIR कर दे। दूसरी बात आपने बोली होगी कि भाई थाने में जाओ शिकायत कर दो। और तीसरी बात आपने ये भी बोली होगी कि जाओ भाई थाने में रिपोर्ट लिखवा दो। यदि कानूनी रूप से या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में देखा जाए तो ये तीनों ही बातें गलत है, क्योंकि ना तो कानून में ऐसा कोई प्रावधान है, ना ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अर्थात BNSS में। और BNSS की धारा 173 जो कि FIR के बारे में बात करती है, उसमें भी सिर्फ एक शब्द देखने के लिए मिलता है और वह है अपराध की सूचना। मतलब कि आप ये तीनों बातें जो बोलते हैं एकदम गलत बोलते हैं, यह बात ध्यान रखिए। क्योंकि ना तो कानून में और ना ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐसी कहीं बातें लिखी हुई हैं। सिर्फ एक जगह लिखी हुई है, लेकिन वह इनमें से भी नहीं है। हम उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले यहां क्लियर कर दे रहे हैं। तो ये तीनों बातें आप गलत बोलते हैं, यह बात दिमाग में बैठा लीजिए अपने। यदि किसी के साथ अपराध होता है तो ना तो आपको यह बोलना है कि FIR कर दो जाके, या शिकायत कर दो थाने में, या थाने में रिपोर्ट लिखवा दो। आपको यह बोलना है कि अपराध की सूचना थाने में जाकर दो, ना कि ये 3 बातें। क्योंकि ये तीनों बातें हम चालू भाषा में प्रयोग करते हैं। यहां तक कि मैंने भी अपने क्लाइंट से कई बार ये बातें बोली होंगी, लेकिन ये तीनों बातें गलत हैं। जबकि मुझे बोलना चाहिए कि भाई पहले जाके अपराध की सूचना थाने में दो, ना कि FIR कर दो, ना कि शिकायत कर दो, ना ही रिपोर्ट लिखा दो। भारतीय कानून के तहत FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और शिकायत अर्थात कंप्लेंट 2 अलग अलग अवधारणाएं हैं जो अपराध की रिपोर्टिंग और उसके बाद की कानूनी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। यदि बात आती है FIR की, तो आपने कई बार बोला होगा जाओ भाई FIR कर दो थाने में जाकर। तो FIR आप नहीं करते, ना ही आप किसी से करवाते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। FIR कौन करती है? पुलिस करती है, जब उसे लगता है कि मामला संज्ञेय है। आप सिर्फ अपराध की सूचना देते हैं पुलिस को। अब पुलिस आपको भगा देगी, जा नहीं लेकर आया FIR तेरी। फिर क्या कर लोगे आप? अपनी बात से आप पलटोगे। आप फिर क्या बोलोगे? पहले आप बोल रहे थे FIR कर दे जाके, फिर आप बोलोगे कि पुलिस FIR नहीं कर रही है। तो FIR कौन करता है? पुलिस करती है। आप बस देते हैं अपराध की सूचना। और रही बात शिकायत की, तो इस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले FIR को क्लियर कर लेते हैं। FIR और शिकायत में मुख्य अंतर यह है कि FIR अर्थात फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ पुलिस द्वारा दर्ज की जाती है। FIR केवल संज्ञेय कॉग्निजेबल अपराधों के लिए पुलिस द्वारा दर्ज की जाती है, जबकि शिकायत अर्थात कंप्लेंट किसी भी अपराध में, चाहे वह संज्ञेय हो या असंज्ञेय हो, सीधे मजिस्ट्रेट के पास दायर की जाती है। यह बात ध्यान रखिएगा। चालू भाषा में आप बोल देते हैं कि थाने में शिकायत कर दो, FIR कर दो या रिपोर्ट लिखा दो, तो आप ये तीनों काम नहीं करते। ध्यान रखिएगा, पुलिस थाने में सिर्फ आप अपराध की सूचना देते हैं, जैसा कि 173 BNSS में लिखा है। उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि शिकायत करवा दी, रिपोर्ट लिखा दी या FIR कर दो आकर थाने में। ये तीनों वर्डिंग कहीं नहीं आई है, सिर्फ एक वर्डिंग आई है, अपराध की सूचना। तो पुलिस थाने में अपराध की सूचना दी जाती है और शिकायत अर्थात कंप्लेंट सीधा मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है। और वह भी कब? जब आप अपराध की सूचना थाने में देते हैं और पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती, तब आप शिकायत करते हैं सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाकर। FIR अर्थात फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी, जैसा कि नाम है फर्स्ट इंफॉर्मेशन, प्रथम सूचना अर्थात पहली सूचना जो आपने पुलिस थाने में दी, उसका नाम ही बोल रहा है सूचना है, ना कि कोई शिकायत है, ना ही कोई रिपोर्ट है। और रिपोर्ट मान भी लिया जाए तो आप नहीं करते, आप सिर्फ सूचना देते हैं। FIR दर्ज कौन करती है? पुलिस करती है। इसे प्राथमिकी के नाम से भी जाना जाता है। कानूनी धारा BNSS की धारा 173 FIR से संबंधित है। परिभाषा: यह एक लिखित दस्तावेज है जो पुलिस द्वारा किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर तैयार किया जाता है। मतलब कि जब संज्ञेय अपराध होता है, कोई गंभीर अपराध, तो उसकी सूचना मिलने पर ही पुलिस द्वारा दर्ज की जाती है FIR। संज्ञेय अपराध वे होते हैं जिनमें पुलिस को बिना किसी वारंट के जांच और गिरफ्तार करने का अधिकार होता है, जैसे कि हत्या, बलात्कार, डकैती आदि अपराध जो कि संज्ञेय हैं। जब किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मौखिक या लिखित
या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मिलती है तो उसे तत्काल उसे लिखित रूप में दर्ज करना होता है, जिसे कि हम एफआईआर कहते हैं। पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना और जांच शुरू करना अनिवार्य है। सूचना देने वाले को एफआईआर की एक निशुल्क प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, यदि किसी के घर में चोरी हो जाती है तो वह पुलिस स्टेशन जाकर उस चोरी की सूचना पुलिस को दे सकता है। पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने का अधिकार है। अब मान लीजिए आपके घर पे चोरी हुई तो आप गए पुलिस थाने। किस लिए गए? ना कि एफआईआर लिखाने, ना ही शिकायत करने, ना ही रिपोर्ट लिखाने। आप देने गए थाने में संज्ञेय अपराध की सूचना, कि अपराध की सूचना देने आया हूं कि मेरे घर में चोरी हो गई है। अब यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो पहले आप करेंगे पुलिस अधीक्षक को एक और शिकायत, अर्थात एसपी को। लेकिन फिर भी जो आपने अपराध की सूचना दी है पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो इसके बाद आप करते हैं शिकायत, अर्थात परिवाद, जिसे इंग्लिश में कंप्लेंट केस कहा जाता है। लेकिन इसके बाद भी आपको बीएनएसएस में शिकायत नाम का कोई शब्द देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको एक ही वर्ड देखने के लिए मिलेगा, परिवाद, और इंग्लिश में आपको देखने के लिए मिलेगा कंप्लेंट। कई लोगों का मानना है कि परिवाद उर्दू का वर्ड है और कई लोगों का मानना है कि परिवाद संस्कृत का वर्ड है, लेकिन मतलब दोनों का शिकायत ही होता है, जिसे हम चालू भाषा में प्रयोग करते हैं। लेकिन कानूनी भाषा में अर्थात बीएनएसएस में आपको परिवाद देखने के लिए मिलेगा, ना कि शिकायत। तो शिकायत अर्थात परिवाद सीधा मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है, ना कि पुलिस थाने में शिकायत की जाती है, ना ही कहीं और। बाकी हर जगह अपराध की सूचना दी जाती है, भले ही अपराध आपके साथ हुआ हो या आपके किसी परिचित के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ हुआ हो। वह व्यक्ति थाने में जाएगा और अपराध की सूचना देगा कि मेरे साथ फलाना अपराध हुआ है, मैं ये सूचना देने आया हूं। लेकिन रही बात शिकायत की अर्थात परिवाद की, तो वह सीधा मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है। बीएनएसएस की धारा 2 की उपधारा 1 के क्लॉज एच में परिवाद को परिभाषित किया गया है। बीएनएसएस की धारा 2 उपधारा 1 एच अर्थात जा परिवाद से संबंधित है। परिवाद से तात्पर्य अर्थात किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित रूप से किया गया ऐसा आरोप है जो इस संहिता के अधीन कार्रवाई करने के उद्देश्य से किया गया हो कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, कोई अपराध किया है, किंतु इसमें पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। मतलब कि एफआईआर से अलग है ये। आप तो अपराध की सूचना देने गए थे लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, तो फिर आप क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने आ गए सीधा परिवाद दायर करने अर्थात शिकायत लेकर। इसलिए यह एफआईआर से भिन्न है, इसमें एफआईआर सम्मिलित नहीं है। स्पष्टीकरण: किसी मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट जिसमें अन्वेषण के पश्चात असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, परिवाद समझा जाएगा, और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की जाती है परिवादी समझा जाएगा। मतलब कि यदि पुलिस ने असंज्ञेय मामले में किसी असंज्ञेय धारा का अपराध है उसमें एफआईआर लिख ली और बाद में चालान पेश कर दिया कोर्ट में, तो उसे एफआईआर नहीं माना जाएगा। कोर्ट उसे ऐसा परिवादी कंसीडर करेगी यदि पुलिस ने असंज्ञेय धारा के अपराध में एफआईआर दर्ज कर दी तो। इसलिए पुलिस क्या करती है, जब भी असंज्ञेय धारा का अपराध होता है उसे एनसीआर में दर्ज करती है और आपसे बोलती है कि भैया हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है, आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए। पुलिस के पास पावर क्यों नहीं है? क्योंकि बीएनएसएस की धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं और क्लॉज एच में स्पष्ट लिखा है कि यदि असंज्ञेय धारा में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया तो उसे परिवादी समझा जाएगा। इसलिए पुलिस असंज्ञेय धाराओं के अपराध में एफआईआर नहीं करती। अब परिवाद की परिभाषा क्या है? इसका अर्थ है मजिस्ट्रेट से की गई मौखिक या लिखित शिकायत जिसमें किसी व्यक्ति, ज्ञात या अज्ञात द्वारा किए गए अपराध का आरोप लगाया जाता है। इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती। मतलब कि आपके साथ कोई अपराध कारित हुआ है और आपने इसकी सूचना थाने में जाकर दी, लेकिन फिर भी क्या है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, भले ही वह संज्ञेय अपराध क्यों ना हो। असंज्ञेय में तो वैसे ही नहीं करेगी, वो एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर में उसे दर्ज कर लेगी और आपसे बोलेगी आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए। तो आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना ही है। लेकिन जब संज्ञेय अपराध होता है, आपके साथ बेरहमी से मारपीट हुई, आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई या कहीं मर्डर हो गया, फिर भी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो भी आप मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं अर्थात परिवाद दायर कर सकते हैं। प्रक्रिया: शिकायत सीधा मजिस्ट्रेट के पास दायर की जाती है।
यदि शिकायत अर्थात परिवाद में कोई असंज्ञेय अपराध जैसे मानहानि या मामूली मारपीट शामिल है तो पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अब यदि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो आप क्या करेंगे? बीएनएसएस की धारा 210 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद दायर करेंगे अर्थात शिकायत दायर करेंगे, जैसे कंप्लेंट केस भी कहा जाता है। अब मजिस्ट्रेट क्या करता है? धारा 210 के तहत प्राप्त परिवाद अर्थात शिकायत पर विचार करता है और यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं भाई मामला बनता है अर्थात केस बनता है तो मजिस्ट्रेट बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत पुलिस को जांच करने का निर्देश दे सकता है अर्थात एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे सकता है। मजिस्ट्रेट के पास यह पावर है सेक्शन 173 के सब सेक्शन 3 में। जब आप परिवाद दायर करेंगे और मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई अपराध तो बन रहा है, स्पष्ट समझ में आ रहा है मेडिकल रिपोर्ट देखकर और परिवाद को पढ़ने के बाद, तो मजिस्ट्रेट क्या है पुलिस को आदेश कर सकता है कि भाई इसमें एफआईआर दर्ज करो और जांच करो। और यदि मजिस्ट्रेट ऐसे आदेश नहीं करता पुलिस को तो मजिस्ट्रेट के पास एक पावर और है कि वह आरोपी को सीधा समन जारी कर सकता है कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये शिकायत आई है फलाने व्यक्ति कि तुमने ऐसी मारपीट की है या ऐसा अपराध कारित किया है, ऐसा परिवाद अर्थात शिकायत मेरे पास आई है, इसलिए कोर्ट में हाजिर हो और अपनी पैरवी करो। तो ऐसा सम्मन अर्थात नोटिस मजिस्ट्रेट की कोर्ट उस व्यक्ति को जारी कर सकती है जिसने अपराध कारित किया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके साथ गाली गलौज करता है तो आपके साथ क्या है अपराध कारित हो गया, गाली बकना अपराध है, तो आप इस अपराध की सूचना, ध्यान से सुनिएगा, अपराध की सूचना थाने में जाकर देते हैं तो पुलिस बोलेगी कि भैया मजिस्ट्रेट के पास जाइए आप सीधा। अब आपने परिवाद अर्थात शिकायत दर्ज की मजिस्ट्रेट के सामने, तो फिर मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वह पुलिस को आदेश करे कि या तो उसमें एफआईआर दर्ज करे वो या फिर जांच करे, जैसा भी मजिस्ट्रेट निर्देश देगा। या फिर मजिस्ट्रेट चाहे तो आरोपी को सीधा सम्मन जारी कर सकता है और कोर्ट में हाजिर होकर अपनी पैरवी करने का मौका दे सकता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो आज के बाद इन 3 शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा, आप सीधा बोलिएगा कि भाई अपराध की सूचना थाने में जाकर दो, ना कि आप ये बोलेंगे कि एफआईआर कर दो, ना ही आप ये बोलेंगे कि शिकायत कर दो, और ना ही आप ये बोलेंगे कि थाने में रिपोर्ट लिखा दो। आप यह बोलेंगे कि अपराध की सूचना थाने में जाकर दो और यदि सूचना मिलने पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत अर्थात परिवाद कंप्लेंट केस दायर